उमा का प्रादुर्भाव, वह इंद्र उसी आकाश में जिसमें कि यक्ष अंतर्धान हुआ था एक अत्यंत शोभामयी स्त्री के पास आया और उस सुवर्ण भूषित अथवा हिमालय की पुत्री उमा पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या से बोला, ये यक्ष कौन है? वाक्य भाष्य, इंद्र आदित्य अथवा वज्रधारी देवराज का नाम है, क्योंकि दोनों ही अर्थों में कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म जो इंद्र के समीप आते ही अंतर्ध्यान हो गया, इसमें यह अभिप्राय था कि ब्रह्म ने देखा इसे मैं इंद्र देवराज हूँ, ऐसा सोचकर सबसे अधिक अभिमान है। अतः मेरे साथ अग्नि आदि को जो वाणी का संभाषण मात्र भी प्राप्त हो गया था, उसके लिए भी मैं इसे प्राप्त न हो सका, ऐसा सोचकर ये किसी तरह अपना अभिमान छोड़ दे, अतः उस पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार अभिमान शांत हो जाने पर इंद्र ब्रह्म का अत्यंत जिज्ञासु होकर उसी आकाश में जिस समय कि ब्रह्म का आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ था, एक अत्यंत रूपवती स्त्री विद्या देवी के पास आया। ब्रह्म के गुप्त हो जाने के अभिप्राय को प्रकट करने की कारण होने से वह रुद्रपत्नी हिमालय पुत्री पार्वती की समान शोभामयी ब्रह्म विद्या ही थी, क्योंकि ब्रह्मवान पुरुष रूपहीन होने पर भी बहुत शोभा पाते हैं। पदभाव से वह यक्ष जिस आकाश में आकाश के जिस भाग में अपना दर्शन देखकर तिरोहित हुआ था, और उसके तिरोहित होने के समय इंद्र जिस आकाश में था, वह इंद्र यह सोचता हुआ कि यक्ष कौन है, उसी आकाश में खड़ा रहा, अग्नि आदि के समान पीछे नहीं लौटा। उस इंद्र की यक्ष में भक्ति जानकर स्त्री वेशधारिणी उमा रूपा विद्या देवी प्रकट हुए। वह इंद्र उस अत्यंत शोभामयी हेमवती उमा के पास गया। समस्त शोभायमानों में विद्या ही सबसे अधिक शोभामती है, इसलिए उसके लिए बहुत शोभामान ये विशेषण उचित ही है। हेमवती यथार्थ हेम मतलब सुवर्ण निर्मित आभूषणों वाली के समान अत्यंत शोभामयी अथवा हिमवान की कन्या होने से उमा मतलब पार्वती ही हेमवती है। वह सर्वदा उस सर्वज्ञ ईश्वर के साथ वर्तमान रहती है, अतः उसे जानने में सर्व समर्थ होगी। ये सोचकर इंद्र उसके पास गया और उससे पूछा, बताइए इस प्रकार दर्शन देकर छिप जाने वाला यह यक्ष कौन है? इति द्वितीय खंड संपूर्ण। चतुर्थ खंड उमा का आदेश। उस विद्या देवी ने स्पष्टता कहा, ये यक्ष हैं, तुम ब्रह्म के ही विजय में ये इस प्रकार महिमावंत हुआ हो, कहते हैं। तभी से इंद्र ने ये जाना कि ये ब्रह्म है। पदभाष्य, उससे यह ब्रह्म है ऐसा कहा। निस्संदेह ब्रह्म ईश्वर के विजय में ही तुम महिमा को प्राप्त हुए हो। असुरों को ईश्वर ने ही जीता था, तुम तो उस समय निमित्त मात्र थे, अतः उसके ही विजय में तुम्हें ये महिमा मिली है। मूल में ये क्रिया विशेषण के लिए है, ये हमारी ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है, ये तो तुम्हारा मिथ्याभिमान ही है। तब उमादेवी के उस वाक्य से ही इंद्र ने जाना कि ये ब्रह्म है। ततः पद के साथ ह और एवं ये अव्यय निश्चय कराने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। यथार्थ उमा देवी के वाक्य से ही इंद्र ने ब्रह्म को जाना, स्वतंत्रता से नहीं। वाक्य भाष्य, इंद्र ने उस उमा से पूछकर उसी के वचन से ब्रह्म को जाना था, अतः इंद्र के बोध की हेतुभूता होने से उमा विद्या ही है। ईश्वर विद्या सहायवान है, ऐसी स्मृति भी है, क्योंकि इंद्र के विज्ञान पूर्वक अग्नि वायु और इंद्र इन सब देवताओं ही ब्रह्म का उसके निर्दिष्ट यथार्थ अत्यंत समीप पहुंचकर ब्रह्म विद्या द्वारा स्पर्श किया था। उन्हीं ने प्रथम यानी पहले उसे जाना था, इसलिए वे अन्य देवताओं से बड़े हुए हैं, उनसे अधिक देदीप्यमान ही होते हैं, क्योंकि अग्नि वायु और इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शनादि कराने के कारण उसकी समीपता को प्राप्त हुए थे।
उनमें भी इंद्र सबसे अधिक, और उन्होंने ही इस ब्रह्म को प्रथम यथार्थ प्रधान रूप से ये ब्रह्म है ऐसा जाना था।